डियर स्टूडेंट, अपना प्रेजेंट इंडेफिनेट का पहला सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपको जो आपकी स्ट्रक्चर रहेगी वो रहेगी सब्जेक्ट, उसके बाद वी वन प्लस में एस या ई एस, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर वर्ब वी1 प्लस में एस या ई एस यूज करेंगे। तो ई एस है वो कब आप ऐड करोगे, जब वर्ब का अंतिम जो लास्ट लेटर होता है वो क्या हो, या तो सी एच हो या एस एच हो या डबल एस हो या ओ हो, एक्स हो या जेड हो, तो आपको ई एस लगाना है। जैसे देखो गो आ गया, गो एक वर्ब है और इस वर्ब के साथ अंतिम अक्षर है वो ओ है, तो इसलिए हम इसके साथ एस ऐड करेंगे। ठीक है, अगर जैसे देखो एक स्पेलिंग हमारे पास कम, तो इस स्पेलिंग के अंदर देखो ई है अंत में, तो केवल मात्र हम इसके साथ एस को ऐड करेंगे, कम समझ जाएगा। अब देखते हैं अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आपको क्या करना है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो केवल आपको सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, या फिर कोई नाउन, ठीक है, या सिंगल पर्सन का अगर नाम है, अगर किसी व्यक्ति का नाम है, अकेला नाम है, जैसे मोहन है, राम है, राजू है, इत्यादि नाम है, तो अब वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। अब प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे यू, वी, दे और आई, इनके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है और इन सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाओगे। अब पता चल गया ई एस है आपको कब कब लगाना है, सी एच हो, एस एच हो, डबल एस हो, ओ, एक्स हो, जेड हो। तो अब इसकी एक होती है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होगी, नो यूज, हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं करना है आपको। अब देखते हैं अगर आप इसे हिंदी में सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, जैसे देखो राम खेलता है, तो यहाँ पर राम है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और खेलता है वो वर्ब है, यानी क्रिया खेलने का जो काम कर रहा है वो इसके क्या है, वर्ब है। तो अब हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब दो ही दे रखा है, तो इसलिए सबसे पहले हमने राम और उसके बाद वर्ब, वर्ब है प्ले। सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगेगा, एस लगेगा, राम प्ले। ऐसा ही देखो दूसरा सेंटेंस, राधा बाजार जाती है, राधा बाजार जाती है, तो देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है, राधा, और सब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उसके जा रही है, ये क्रिया हो रही है यहाँ पर, तो क्रिया हो रही है तो ये वर्ब है। तब क्या करना है, अपनी जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट की है, और हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आया फिर ऑब्जेक्ट आया फिर वर्ब आया। अब इसे सही करना है हमें, तो राधा की जगह उसका नाम राधा, ठीक है, जाती है, जाने को गो बोलते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है राधा, इसलिए इसके साथ क्या लग जाएगा, ई एस, राधा गोज टू मार्केट, ठीक है। अब देखो ऐसे सेंटेंस आपके पेपर में नहीं आते हैं, ये तो ठीक है हम बना सकते हैं इस तरीके से, जो पेपर में आते हैं वो ऐसे आते हैं, जैसे देखो राम टेक टी इन द मॉर्निंग। अब मैंने आपको जो वीडियो था उस वीडियो में, पीछे वीडियो में, तो इन द मॉर्निंग एडवर्ब लिखाई थी, ये इन द मॉर्निंग यहाँ मिल गया, ठीक है। तो ये संकेत होते हैं पहचानने के, इसका मतलब इसमें कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है, तो टेक राम सिंगुलर है, इसीलिए हम टेक के साथ क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, टैक्स। इसके बाद देखो, जैसे देखो एक सेंटेंस, राधा एंड
मोहन प्ले क्रिकेट एवरी डे। राधा और मोहन है, वो दोनों क्रिकेट खेलते हैं प्रत्येक प्रत्येक दिन। तो यहाँ पर देखो दो सब्जेक्ट हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गए, प्लूरल हो गए। तो यहाँ पर केवल मात्र क्या आएगी, प्ले। इस प्रकार पेपर में आपके सेंटेंस दिए होते हैं जो इंग्लिश में आते हैं। तो वैसे देखो आप अगर इंग्लिश से ही सीखोगे, इंग्लिश टू इंग्लिश, तो ठीक रहेगा। जैसे आप सबसे छोटे वाक्य बना लिया आपने, ही प्ले, सबसे पहले ही प्ले, वह खेलता है, ठीक है, ही प्लेज। फिर इसी वाक्य में एक आप ऐड कर दो, क्रिकेट ऐड कर दो, ही प्लेज क्रिकेट, या फुटबॉल कर दो, फुटबॉल, ठीक। अब आपको इसी वाक्य को आगे और बढ़ाना, बड़ा करना है, तो ही प्लेज फुटबॉल इन द मॉर्निंग, वो सुबह क्रिकेट फुटबॉल खेलता है। ही एंड हिज ब्रदर प्ले फुटबॉल डेली। इस प्रकार आप इस वाक्य को बड़ा भी कर सकते हो। ऐसे आप इंग्लिश टू इंग्लिश बनाना सीखोगे तो धीरे धीरे आपको बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लोगे और उसके बाद वर्ब। अब इसी वाक्य में हमने ऑब्जेक्ट जोड़ दिया फुटबॉल, इसके बाद हम इन द मॉर्निंग इसमें प्लस कर दिया, और इसके बाद देखो इस भाई को जोड़ दिया साथ में, और एडवर्ब यहाँ पर अलग कर दिया हमने। तो इस प्रकार आप इंग्लिश टू इंग्लिश बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा उसके साथ देखो, जैसे आपको बोलना हो उसकी माता गाँव में रहती है, तो हिज मदर lives in the village।